चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान विषय पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण कितने प्रकार का हो सकता है यह अलग विषय है। मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण, लेकिन यहाँ पर आर्थिक शोषण की बात होगी। आर्थिक शोषण में भी ऐसा कहा जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने का प्रयास करती है। मत्स्य न्याय का सिद्धांत दुनिया में चलता है। हमारा संविधान हमें इस से बचाने का काम करता है, ढाल का काम करता है। संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्ग के लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं ताकि वह एक लोकतांत्रिक परंपरा के चलते और अपना विकास अच्छी तरह से कर सके। तो आइए हम ये जानते हैं कि हमें किस तरह के अधिकार संविधान प्रदान करता है, कैसे हमारी सुरक्षा करता है। यह जानने से पहले आपसे एक आग्रह है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप ना करें और बाद में अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप और कैसे विषय पर जानकारी चाहते हैं? विद्यार्थियों के लिए यह बहुत उपयोगी होगा एवं जो संविधान में रुचि रखते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह ध्यान में रखते हुए आपसे एक आग्रह और है कि इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। यह पुनीत कार्य अवश्य करें। तो अब हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 में व्यवस्था दी गई है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। ये जबरदस्ती किसी से श्रम नहीं करवाया जा सकता और गलत तरीके से नहीं करवाया जा सकता, दुर्व्यवहार करते हुए नहीं करवाया जा सकता, डरा धमका करके कोई कार्य नहीं कराया जा सकता। इसमें दो खंड हैं। पहला है मानव का दुर्व्यापार और बेगार। बेगार का तात्पर्य क्या होता है कि कम देकर के मानदेय, पारिश्रमिक कम देकर और अधिक श्रम करवाना बेगार कहलाता है। इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम, बलात् अर्थात जबरदस्ती काम लेना, मेहनत करवाना, प्रतिषिद्ध किया जाता है, रोका जाता है इसे। और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा, दंडनीय होगा, जो विधि के अनुसार यानी कानून के अनुसार होगा। इसमें दूसरा बिंदु है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। कुछ अनिवार्य सेवाएं हैं, उनके लिए है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। सबको समान रूप से कार्य करना होगा। अनुच्छेद 24 में व्यवस्था दी गई है, कारखानों आदि में, माने खेतों में या अन्य जगहों पर भी बालकों के नियोजन का प्रतिशोध। कम उम्र के बच्चों से हम काम नहीं ले सकते हैं, इस पर रुकावट है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, उसे रखा नहीं जाएगा वहाँ, या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अन्य परिस्थितियां भी हो सकती हैं, हम उनमें उसको काम पर नहीं लगा सकते हैं जिससे कि उसका शारीरिक मानसिक शोषण हो या कि किसी अन्य प्रकार का उसका नुकसान हो।
तो बच्चों से काम लेना एक दंडनीय अपराध है। तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। यह जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना कितनी आवश्यक है, यह स्पष्ट है। तो हम अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि इसकी जानकारी हो, क्योंकि जानकारी के बिना हम चक्कर में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं और हमारा शोषण होता है। तो अगर हम ये नियम जानते हैं, कानून जानते हैं, तो हम इससे बच सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और दूसरों तक शेयर करें। यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी आग्रह के साथ हम अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। आभार।